हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। देखिए, इससे पहले भी पॉलिटिका हम लोग देखे थे। इससे पहले क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट भी लगाए थे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग का टॉपिक क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है और इसका गठन कब हुआ था, इसकी संरचना किसके द्वारा की जाती है और वित्त आयोग का वर्क क्या है, वित्त आयोग क्या काम करता है, जानकारियां लेंगे। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे। आप सबसे पहले देखिए वित्त आयोग होता क्या है। पहले वित्त आयोग के बारे में जानकारियां लेते हैं। वित्त आयोग देखिए, भारत के संविधान जो है उसके 200 आर्टिकल नंबर 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 280 में दिया गया था। और यह क्या है, यह एक संवैधानिक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है वित्त आयोग कौन सी निकाय है, तो वहां पे संवैधानिक निकाय आप लोग इसका आंसर लिखाई। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के संविधान में किस आर्टिकल में वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो वहां पे आप लोग आर्टिकल नंबर 280 में टिक करके आएंगे। अब देखिए, इसकी गठन कब हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। वित्त आयोग की जो स्थापना है 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 ईस्वी में वित्त आयोग की गठन हुई थी। और सबसे पहला वित्त आयोग जो है 1952 से 1957 तक चला था। 1952 से 1957, 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ये तो आप अब देखिए, वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है। आपसे मान लीजिए पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की गठन की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए करता है। एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से अगर वित्त आयोग मान लीजिए 5 साल के लिए कोई वित्त आयोग को गठित किया गया, अभी मान लीजिए 2015 से 2020 के लिए जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को लगे नहीं कि इस वित्त आयोग का गठन फिर से करना चाहिए, को राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं वित्त आयोग का आवश्यकता है, तो वो 5 साल से पहले भी फिर से वित्त आयोग की गठन क्या कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल तक झेलना है। अगर वो नहीं हो रहा है, उससे अगर जरूरत हमको और वित्त आयोग का है, तो हम फिर से गठन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के लिए वेट करेंगे। चलिए अब इस देखिए, तो अब देखिए यहाँ से पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट वाइज लिखिए इसको। भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है। यह पहला पॉइंट है। इससे आपका 2 क्वेश्चन मिल गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस आर्टिकल में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है, तो वहां पे आप लोग का आंसर नंबर 280। अब उसके बाद देखिए, अब गठन के बारे में 2-3 पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, गठन का जो है 3 पॉइंट इसमें लिखना है हम लोग को। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में हुई थी। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी बताए थे दोस्तों, 1951 ईस्वी में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, दूसरा को देखिए, हम पॉइंट लिखते हैं, इससे आप आंसर बनाइए, क्वेश्चन भी निकालिए, आंसर भी बनाइए। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन
गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग की गठन जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति जो है हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति जो है हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। और इसमें एक पॉइंट और है, आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले, तो लिखिए आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। 5 साल से पहले भी गठन कर सकता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्र 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। और इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक जो है उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले सकता है। ये देखिए हम लोग वित्त आयोग के गठन करने का जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकता था, आप लोग बना सकते थे, लेकिन आप लोग सुन के भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं, लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको दिमाग में रखिए और वहां से क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो देखिए अब इसकी संरचना की बात करते हैं। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, वित्त आयोग जो है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? वित्त आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए राष्ट्रपति अध्यक्ष भी होते हैं और सदस्य भी होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य क्या होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं। इस सबको कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनता है। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग। अब देखिए संरचना तो देखे इसका कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष भी देखे, 4 सदस्य भी देखे। अब कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग हो। अब देखिए वित्त आयोग के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? वित्त आयोग में किस आदमी को लिया जाएगा? योग देखिए उसके योग होने के लिए, वित्त आयोग में शामिल होने के लिए देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश योग हो। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जज के योग हो। और क्या होना चाहिए? उनके पास जो है वित्त मामलों की समझ हो, वित्तीय मामलों जो है उनकी समझ होना चाहिए उनके पास। और अर्थशास्त्र जो है ज्ञान हो, अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान हो। 3 पॉइंट है, लिखिए आप लोग। योग्यता लिखिए, पॉइंट लिखिए। क्या पहला पॉइंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हो। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या होगा? वित्त मामलों की समझ हो। वित्त मामलों की समझ हो।
वित्त मामलों की समझ होनी चाहिए और अर्थशास्त्र की जो है विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है अर्थशास्त्र की ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, योग्यता वित्त आयोग बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसका जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग होना चाहिए या उच्च न्यायालय के जज बनने के योग होने चाहिए। अब देखिए, वित्त मामले की उनके पास समझदारी होनी चाहिए, वित्त मामले जो होते हैं उनकी समझ होनी चाहिए और अर्थशास्त्र जो है उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, अब इसकी हम लोग वर्क के बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखिए काम क्या है वित्त आयोग का। आयोग का काम देख लीजिए आप लोग, इस क्या काम करता है वित्त आयोग। तभी से वित्त आयोग कर रहा है, लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा कि इसका काम क्या है। तो देखिए अब काम देखते हैं इसका, लिख दीजिए वर्क लिखिए, अगर हिंदी में लिखना है तो कार्य लिखिए, दोनों लिख लीजिए जो मन है आपको लिखने। क्या करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्स का वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। अब देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्स की होती है, बंटवारा होता है, तो उसमें वित्त आयोग ही तय करता है कि केंद्र सरकार को कितना टैक्स दिया जाए और राज्य सरकार को कितना टैक्स दिया जाए। ये वित्त आयोग जो है एक तरह से राजस्व का काम करता है। अब देखिए, यही वित्त आयोग का एक काम यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी वितरण है, टैक्स का जो भी वितरण कहे या हिस्सेदारी कहे, वित्त आयोग करता है। अब आपसे कोई पूछ दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्स की हिस्सेदारी है वो किसके द्वारा तय की जाती है, पे आप लोग क्या बोलेंगे, वो वित्त आयोग के द्वारा तय की जाती है। इसका काम यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टैक्स का हिस्सेदारी तय करना कि राज्य सरकार को कितना टैक्स देंगे और केंद्र सरकार के पास कितना टैक्स रहेगा। आप देखिए, अब एक और मान, तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा या लिखवाना पड़े, छोड़िए, चलिए मैं लिखवा ही देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्स की हिस्सेदारी तय करता है। क्या करता है जी? तय करता है, यही कार्य है इसका। अब देखिए, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग। अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें ये क्या दिख रहा है जी? घर दिख रहा है आपको। ये देखिए, इसको मान लीजिए राजस्व है। ये क्या है? राजस्व है। और ये है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, समझिए इसको। केंद्र सरकार है, राजस्व है। ये राजस्व जो है ये किसके पास आएगा? वित्त आयोग के पास। वित्त आयोग के पास। ये पहले देखिए, ये राजस्व किसके पास आ रहा है? वित्त आयोग के पास आ रहा है। इसका क्या करेगा?
अब ये सलाहकार कमेटी बनाएगा, एक क्या करेगा, सलाहकार कमेटी बनाएगा। सलाहकार कमेटी बनाने के बाद क्या करेगा, वो तय करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया जाए, या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार के पास कितना टैक्स दिया जाए। इसके बाद देखिए एक पॉइंट है, राजस्व का कितना सकते हैं हम लोग कि राजस्व का कितना परसेंट केंद्र के पास रहेगा और कितना परसेंट राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग का मेन यही काम है, जब ये सलाहकार कमेटी बनाता है उसके बाद डिसाइड हो जाता है कि केंद्र सरकार के पास राजस्व रहेगा और कितना परसेंट राज्य सरकार के पास जाएगा। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट काम वो क्या है, कर विवरण की लेखा जोखा रखता है। जो भी कर विवरण होता है, वितरण होता है, वो सारी लेखा जोखा किसके पास रहती है, वित्त आयोग के पास। और जो प्रति वर्ष 1 साल कंप्लीट होने पे जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। कर विवरण की लेखा जोखा जितना रहता है वो राष्ट्रपति को सौंप देता है। जब वो सौंपता है और उसके बाद राष्ट्रपति जो है सदन के सामने, दोनों सदनों में, सदन के दोनों सदनों में के सामने, अब देखिए सदन के दोनों सदनों तो जानते होंगे, राज्यसभा, लोकसभा। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, संसद पढ़े थे, तो वहां पे क्या पढ़े थे, 3 पॉइंट देखे थे, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो वही यहाँ क्या करेंगे, कर का लेखा जोखा का जो भी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करेगा। ये वित्त आयोग का काम है। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे देखिए कुछ भी पूछा जाता है किसी के बारे में, अगर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2001 में कि 2002 में वित्त आयोग कौन थे, ये सब नहीं पूछेगा। अधिकतर पूछने का 80% चांस रहता है कि या तो फर्स्ट वाला पूछा जाएगा या तो लास्ट वाला पूछा जाता है। 80% चांस है, कोई भी एग्जाम में देख लीजिए, या तो फर्स्ट वाला आपसे पूछा जाएगा या तो लास्ट वाला पूछा जाएगा। तो देखिए, तो हम देखते हैं फर्स्ट वित्त आयोग। फर्स्ट सबसे पहले वित्त आयोग कौन थे। अभी मैं जब वित्त आयोग स्टार्ट किया था तो मैं बताया था कि वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 ईस्वी में कहा गया था कि होगा, और इसका संचालन कब से हुआ, 1952 ईस्वी से ये वित्त आयोग काम करना शुरू किया। और ये वित्त आयोग जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब देखिए 1951 में तो गठन किया गया था, लेकिन क्या हुआ, वित्त आयोग काम करना शुरू किया। और 1952 पहला वित्त आयोग जो थे वो कौन थे, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग थे, जिन्होंने 1952 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक वित्त आयोग रहे थे। तो देखिए आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, वित्त आयोग, फर्स्ट वित्त आयोग केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी थे। आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या, देखिए अभी हम बोले थे कि या तो आपसे पहला पूछा जाएगा या तो सबसे लास्ट का पूछा जाता है। ये 80% चांस रहता है दोस्तों। 80% चांस जिसमें रहता है हम लोग उस पे चलते हैं। 80% चांस है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि 14वें वित्त आयोग कौन थे। 14th वित्त आयोग 14th वित्त आयोग कौन थे। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाई वी रेड्डी जो थे
वो 14वें वित्त आयोग थे, जिन्होंने ये 2015 से 2020 तक चुने गए हैं वित्त आयोग। 5 साल के लिए ये वित्त आयोग फिलहाल। अब मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है अभी फिलहाल में हम लोगों का वित्त आयोग कौन है, तो कौन है जी? देख के सामने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, YV रेड्डी साहब 2015 से 2020 के लिए वित्त आयोग चुने गए थे। अब देखिए, अब एक बात और आपसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि YV रेड्डी साहब किसके जगह पे आए हैं, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि YV रेड्डी साहब से पहले जो वित्त आयोग थे वो कौन थे? YV रेड्डी से पहले जो वित्त आयोग थे वो विजय एल केलकर थे। विजय, चलिए मैं लिख देता हूं नाम, VIJAY, विजय एल केलकर, KELKAR, विजय एल केलकर। ये 13वें वित्त आयोग जो 2015 के लिए काम किए थे, ये जो है 2010 से 2015 तक वित्त आयोग के लिए काम किए थे। अब देखिए, YV रेड्डी जो है इन प्लेस ऑफ किसके आए थे? विजय एल केलकर के प्लेस पे आए थे YV रेड्डी साहब। अब देखिए, एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। ये हम लोग का टॉपिक समाप्त हो रहा है, चैप्टर ये लंबा चलेगा आपका। टॉपिक में देखिए, वित्त आयोग की टॉपिक के हिसाब से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक नोट करके लिखिए, NOT, नोट करके क्या लिखिएगा दोस्तों? राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 248 एक में, यानी एक के तहत किया गया था। अब देखिए यहां पे लिखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 243 1 के तहत किया गया है। अब देखिए दोस्तों, हम तो बताए थे कि वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में की गई थी, वहां पे हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे थे जी। अब देखिए यहाँ पे एक नोट करके इसलिए मैं लिखा हूं कि इसको हमेशा याद रखना है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 201 के तहत की गई है, 1 के तहत किया गया है या की गई है। देखिए, इसको से पूछा जाए, वहां पे आपको गुमराह करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 243(1), 243 रोमन में 2 कर दिया है, 243(4), 243(3) के तहत ऐसे करके एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, ये दोनों तो आप लोग पहले ही कर देंगे, समझदार है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा इन दोनों में, तो आप है कि 243 याद है, मान रहे ये भूल रहे हैं आप लोग, तो वो नहीं भूलना है, सिर्फ याद रखना कि एक के तहत 1 के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो आयोग का हमारा टॉपिक यहीं पे ये समाप्त हो रहा है। अब देखिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए 20 मोस्ट या 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोग जितना भी पॉइंट का रिवीजन रखें, और जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो उस टाइम आप अपना आंसर भी दे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप भी सकते हैं।
इसमें कोई भी मना नहीं है। आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं, जिस टाइम ही आपको प्रॉब्लम आए उस टाइम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हम लोग हमेशा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, आज जो भी पढ़े हैं इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है सेट कल करेंगे। एक सेट आपको पता है कि संसद भी हम लोग पढ़े थे, तो उसके बाद उसका एक सेट कंप्लीट किए थे क्वेश्चन का। उसके बाद राष्ट्रपति पढ़े थे, तो उस पे भी हम लोग 25 क्वेश्चन का एक सेट किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले अयोध्या राम मंदिर की विवाद जो थी बहुत दिनों से चल रही थी, उस पे भी हम लोग 30+ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अयोध्या मंदिर से रिलेटेड किए गए। मान लीजिए वो सब जो है आपके करंट अफेयर्स के तहत से, मान लीजिए अयोध्या राम मंदिर का जो है, ये तो हाल फिलहाल की घटना है कि ये मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। ये बहुत दिनों से चल रहा था विवाद इसका, लेकिन अब जो है विवाद सुलझ गया और राम मंदिर बनने चला, और वो लगभग 3.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। 3 मंजिल का होगा। अब मान लीजिए आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो वहां से आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या राम मंदिर की निर्माण किस कंपनी के द्वारा कराई जा रही है। तो उसका निर्माण जो है L&T का नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा की जा रही है। अब वो आप मान लीजिए आपसे पूछ दिया, उसमें करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ सकता है, हाल फिलहाल की घटना हो चाहे 2 साल पुरानी बात भी हो, पूछ सकता है। अब आपसे देखिए, मान ले वहां पे पूछ दिया कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण करने में कुल कितने समय लगेंगे। 3.5 साल। कितने लगेंगे? 3.5 साल उनके निर्माण में लगेंगे। तो देखिए, आज हम लोग का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।